सो हेलो एवरीवन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। तो मैं आज आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करूंगा आपका होमवर्क थर्ड को। होमवर्क थर्ड मतलब आपका लेक्चर 3, क्योंकि लेकिन लेक्चर 1 के अंदर आपको कोई होमवर्क दिया नहीं था, आपने उसमें तो थोड़ा सा चीजें बस नई नई सीखी होंगी। 2 का होमवर्क कल हमने डिस्कस करा था और 3 का होमवर्क, लेक्चर 3 का होमवर्क मैं आपको यहाँ पर आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको बहुत अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। इसको फिर यहाँ पर आके आप देख लीजिएगा, जहां जहां पर भी आपके जैसे भी डाउट हो, मैं सीक्वेंस वाइज इसके अंदर जाऊंगा आपका। सो बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भाई, आपके जो होमवर्क के अंदर था कि आपके शायद एक्सरसाइज 1 का क्या था, एक्सरसाइज 1 का आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट दिया होगा आपको, लेकिन वो मैंने कल वाले के लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद से आपको, या फिर देख लेना वहां पर डिस्कस कर दिया। जहां पर 6 का ए पार्ट है ना, वहीं पर ही मैंने 6 का बी पार्ट भी डिस्कस कर दिया, तो इसकी अब हमें जरूरत नहीं लग रही है, वहीं पर जाके आप देख सकते हो, सिंपल सी चीजें थी, ठीक है, तो उसको मुझे अब जरूरत नहीं लग रही है। अब आते हैं भाई सीधे सीधे आपके पार्ट सेकंड पे, ठीक है, क्योंकि पार्ट सेकंड आपको दे रखा है, तो पार्ट सेकंड फटाफट से अपने इसमें खोल लीजिए आप फटाफट से। पार्ट सेकंड, हाँ भाई पार्ट सेकंड के अंदर आ जाइए। पार्ट सेकंड के अंदर आपके कहाँ से हैं, आज 5 से लेकर 9, 5 6 7 8 9 कर रहे हैं ना, 5 6 7 8 9। तो 5 को यहाँ पर करना है, मैं शुरू कर रहा हूँ, जरा आप देखते रहिएगा। कौन सा है, पार्ट सेकंड, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आपकी 1 ही है आई थिंक, ठीक है, एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पर लिख दिया एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डील कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये कौन सा है, A5 है। So a person at a height of 1.5 meter, he stand in front of 1.3 meter long plane mirror, which is 0.8 meter above the ground. The length of the image he sees of himself, ठीक है। भाई देखो आपका कुछ ऐसे है, ये आपका मिरर है, मिरर को हम छोटा कर देते हैं क्योंकि छोटा ही दे रखा है भाई इसके अंदर, तो ठीक है 0.3 मीटर का है, और ये ग्राउंड से कितना है 0.8 मीटर, मतलब ये आपकी यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये 0.8 है। इसके ऊपर ये कितनी है, ये आपकी देखिए 0.3 मीटर का पूरा मिरर है। अच्छा, पर्सन की जो आई है वो कितने पर है, वो है आपकी आई है लगभग यहीं पर ले लेते हैं ऐसे करके, ये आपकी है 1.5 मीटर पे, ठीक है। पूछा गया है कि भैया इसको आपको कितनी इमेज इसकी आपको दिख जाएगी, तो जरा मैं इसको कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ। क्या देखते हैं भाई, आई के ऊपर क्या, यहाँ से कोई एक इमेज बनेगी जो आई के ऊपर आ जाएगी, तो वो देखते हैं कि वो किस पॉइंट की इमेज होगी। तो मैं थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को यूज करता हूँ भाई। लाइट रे कैसी होगी, यहाँ से जाएगी और आंख में घुसेगी, ये आपकी आई है, या इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से आएगी और कहीं इस पे एंटर करेगी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से भेज के यहाँ पर स्ट्राइक करवाऊंगा, ताकि मुझे आइडिया लग सके भाई कहाँ उसकी स्ट्राइकिंग हो रही है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या, सबसे इसके ऊपर वाले पॉइंट पे मिरर के स्ट्राइक होता है, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करते हुए आपका ये कहीं यहाँ पर स्ट्राइक, ठीक है। और ये आपका दूसरा कुछ इस तरीके से जाएगा भाई, ये आपका नीचे वाले पॉइंट पे, और ये कहीं आपका यहाँ का स्ट्राइक होगा, ठीक है। तो जरा देखना शुरू करते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट आपका कहाँ आने वाला है। आपका जो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट इसके, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बनाऊं 8 प्लस कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ये आपको हो गया 1.1 हो गया, 8 प्लस 3, 0.8 प्लस 0.3 1.1। इसका मतलब इसके ऊपर भाई कितना पोर्शन है, इसके ऊपर आपको हो जाएगा भाई 1.5 माइनस 1.1, यहाँ तक की हाइट माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। अच्छा, ये आपका 0.4 था, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका क्या था यहाँ तक, तो ये आपकी क्या एक तरीके से इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगी, ये ऐसे लाइट रे आपकी ऐसे जाएगी और ऐसे आपकी आईज में एंट्री कर रही है, ठीक है। मैंने क्या करा, डायग्राम ऐसे बना के थोड़ा सा ईज पे लेके आया उस सब चीज। तो यहाँ पर ये 0.4 है, तो ये आपका ये भी पॉइंट कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0.4 हो जाएगा, ठीक है। एक तो चीज होगी, हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आने लगे। और दूसरी ये जो लाइट है भाई, यहाँ से ये जो जा रही है आपकी, जो मैं रेड कलर से ही बना रहा हूँ, ये आपकी ये जो है, ठीक है भाई, ये देखेंगे जरा यहाँ तक कि इसका इतने पोर्शन के ऊपर कितनी हाइट है, इतने पोर्शन के ऊपर जो हाइट है भाई ये कितनी है 0.8 थी, ठीक है। टोटल कितनी थी 1.5, 1.5 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 0.7, मतलब ऊपर की हाइट आपकी कितनी है, ये आपकी 0.7, ठीक है। अगर और ये इसके नीचे भाई ये कितनी हो जाएगी, ये इसके नीचे हो जाएगी भाई
कितनी 0.7, तो ये भी इसके नीचे कहां पर स्ट्राइक होगी, जो ये रेड वाला पॉइंट होगा ये भी आपको कितना आ जाएगा 0.7। लेकिन यहाँ पर जो हम ये हाइट्स ले रहे हैं ना, इसके एक में तो रेफरेंस फ्रेम आपका ये है, एक में ये है, तो ये हमारे डिस्टर्बेंस लेके आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंगल रेफरेंस फ्रेम ले लेता हूँ कि भाई यहाँ से ये वाली, पहले तो यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ पर है, ठीक है, और फिर ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है, जो आप ये आपको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि आपको देखने में आसानी, ठीक है। हाँ, तो हाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, भाई ये वाला पॉइंट कितना था इसका, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई ये कितना था, ये 0.4 आया था, तो ये इसके 0.4 नीचे की साइड बताता था कि हाँ भाई 0.4 नीचे जो है ये इसकी स्ट्राइक हो जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी 0.4 हो जाएगी, जो जहां पर इसको स्ट्राइक कर रहा होगा। तो अगर मैं इसका नीचे से लगाऊं, भाई यहाँ से तो इसका 0.4 है, ठीक है, यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना है 1.1 है, तो यहाँ से इसका कितना हो जाएगा 1.1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0.7, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि भाई यहां से मुझे पता लगा था कि ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये आपका इस पॉइंट से 0.7 नीचे था, ठीक है, ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट जो है आपका कितने पर है 0.8 पर है, क्योंकि 0.8 से शुरू होता है ना ये आपका, ठीक है, तो और ये आपके इसके भी 0.7 नीचे, तो मतलब ये हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 0.8 माइनस 0.7 0.1, ठीक है। तो ये आपकी जो एक रे स्ट्राइक हो रही है वो कहां पर हो रही है, एक रे हो रही है आपकी 0.7 पर, एक रे हो रही है आपकी 0.1 पर, मतलब 0.7 से 0.1 के बीच की जो आपकी इमेज है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी पोर्शन नहीं दिखेगा, तो मतलब क्या हो गया, एक तरीके से 0.6 मीटर, सिंपल सी चीज। आगे बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पे आइए। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, नंबर वॉल क्लॉक। अच्छा, एक ये वॉल क्लॉक दे रखी है आपको, जिसके अंदर आपका क्या टाइम हो रहा है भाई 4:25:37, ठीक है। तो इसका पूछा गया है कि भाई इसको जो आपको, जब आप इसको मिरर के अंदर देखेंगे तो उसका टाइम कितना होगा। भाई इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ज्यादा तो था नहीं इसके अंदर। भाई हम क्या करते हैं 12:00:00 में से इस वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11:59 और यहाँ पर क्या होता है 60 हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट ले लिया, 1 मिनट का मैंने क्या, सॉरी 1 घंटा ले लिया, 1 घंटे के मैंने 60 मिनट्स बनाए, वो 60 मिनट्स के मैंने क्या कर दिया, तो इसका 1 मिनट पूरा यहाँ पर 60 सेकंड में रिप्रेजेंट कर दिया। माइनस कर देंगे 4:25:37, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा भाई 60 में से 37 का कितने 23 आ जाएंगे, ठीक है। और 59 में से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 34 और ये कितना आ जाएगा भाई 7:34:23, 7:34:23, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज करा है इसके अंदर, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पक्का आपको लेक्चर में दी गई होगी, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब आ जाइए फटाफट से E7 पर। An object and a plane mirror are shown in the figure. The mirror is moved with the velocity v as shown in the figure. The velocity of the image. भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी, आपका इस तरीके से करके आपका मिरर बनाया गया है, मिरर को बोला गया है ऐसे v की वेलोसिटी लेके जा रहा है थीटा एंगल पर, ऑब्जेक्ट एक आपका ऐसे है, ठीक है। अब एक चीज समझो जरा, जैसे अगर आपका एक मिरर होता है, ठीक है, मिरर होता है, यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, मिरर को अगर ऑब्जेक्ट के अगर इसके नॉर्मल के मतलब ऐसे अगर आप ऐसे लेके जाओगे तो इसका तो कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। तो अगर जो भी मिरर की कंपोनेंट जो इधर कितना होगा
v cos थीटा, v cos थीटा का कोई भी इफेक्ट तो नहीं आने वाला, मिरर को ऊपर नीचे मूव करने पर तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, वो तो सामने का सामने रखा रहता है। हाँ, लेकिन अगर मिरर को मैं इसकी नॉर्मल के अलोंग चला लूंगा, नॉर्मल के अलोंग चलाऊंगा तो मेरी क्या हो जाती है, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मिरर हो जाती है आपकी क्या, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मिरर की नॉर्मल के अलोंग कितनी वेलोसिटी है ऊपर की साइड में, ये है आपकी v sin थीटा। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज हो जाएगी आपकी 2v sin थीटा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीजें थी इसके अंदर, और आपका हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट का कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका A7 इसी तरीके से करके खत्म हो जाता है। अब आते हैं भाई 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, प्लेन मिरर है, मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ इतना, आपको 2 वेलोसिटीज दे दी गई हैं, और ऑब्जेक्ट है जो फ्रंट है मिरर के सामने रखा हुआ है वो इतनी वेलोसिटी जा रहा है। ठीक है, और मिरर का जो नॉर्मल है वो के डायरेक्शन के अलोंग है मान लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ये जैसे कि ये मिरर है, ये कुछ एक वेलोसिटी जो इसके वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी हो गई के डायरेक्शन जिसके अलोंग इसका नॉर्मल है। ठीक है, अब जरा एक चीज समझिएगा कि मिरर का जो कंपोनेंट के अलोंग होगा उसकी तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज में आ जाएगी। बाकी जो इसके अलोंग, मतलब जो बाकी जो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के, वो आपके कौन से होते हैं, आपके एक्स और वाई दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं के, तो आपका उसका क्या आ जाएगा, उसका कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या वेलोसिटी थी भाई, 4i प्लस 5j प्लस 8k। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 8k, ये क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द इमेज, बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ मिरर। भाई अभी मिरर के मूवमेंट का एनालिसिस हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट का तो एनालिसिस बाकी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है भाई, ऑब्जेक्ट के पास भी आपकी कुछ वेलोसिटी है, कितनी है, 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो इसके अंदर क्या हो जाता है भाई, आपका जो के कंपोनेंट वाली वेलोसिटी थी, जो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी होती है, उसका क्या होता है, रिवर्स हो जाता है और उतना ही रहता है। ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है जो उसके परपेंडिकुलर होता है, उसका क्या होता है, उसका वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j माइनस ऑफ 5k। ये किसकी वजह से आ जाएगी, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ये किसकी वजह से आएगी, ये आपकी आएगी बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों को मुझे क्या करना है भाई, मैंने एक एक करके सॉल्व करा है, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस माइनस 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ठीक है, तो 3i प्लस 4j प्लस 11k आपका बी ऑप्शन यहां पर साबित होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। नाइन्थ के अंदर, 2 plane mirrors are parallel to each other, spaced 20 centimeter apart, an object is kept between them 15 centimeter। मतलब ये आपके 2 plane mirror हैं, इस तरीके से करके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 दे दिया है। एक ऑब्जेक्ट है जो इससे क्या है, 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है कि कौन सी इमेज आपकी नहीं बनेगी भाई, एक आपकी इमेज तो क्या बनेगी, 15 पे बन जाएगी इसकी, और दूसरी इमेज आपकी कहाँ बन जाएगी, ये आपकी इधर इससे 5 पे बन जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पॉइंट्स इमेजेस आर नॉट फाउंड इन अ मिरर, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मिरर ए। ठीक है, an object is kept between them 15 सेंटीमीटर, ये इसको मान लेता हूँ ये आपका मिरर ए है, ये आपका मिरर बी है। तो जो भी डिस्टेंस है इसके अंदर मिरर ए से है, तो पहली जो इमेज बनती है ए से कितना है, 15 पर है। दूसरी अगर मैं इसको I1 मानूंगा, ठीक है, और इसको मैं I1 डैश मानूंगा, ठीक है, तो चलिए इसको I2 ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। I1 15 पे बना और I2 आपका कितने बना भाई, 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25 पे बना, 15 पे आ गई, 25 पे आ गई। ठीक है, अब जरा इन इमेजेस की इमेज बनाते हैं। ये जो इमेज हो गई I1 का इससे मिरर से इससे डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35। तो इससे कितना हो जाएगा, 35 पीछे, 35 पीछे, तो 35 प्लस इस मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया, 35 प्लस 20 कितना हो गया, 55 पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, कहां पर बन रही है, 50
15 पे हो रही है, 15 पे बनी थी, 25 पे आई थी, गोला लगा रहा हूँ इस पे, ठीक है। और ये जो आपकी इमेज है इससे ही बनेगी भाई, इससे क्या होगा भाई 20 + 5 25, इससे इसके पीछे कितना, इसके पीछे भी 25 आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो बनती जा रही है आपकी 15 पे बनी, 25 पे बनी, 55 पे बनी, 45 पे आपकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। देख पा रहे हैं हम, वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला कर सकते थे हम, लेकिन उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं लग रही है, तो 45 यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका इस तरीके से करके क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। तो आगे है भाई आपका एक्सरसाइज 2 पे आ जाइए, पार्ट 1 पे, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पे, इसको मैं रब कर रहा हूं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, फटाफट से पहुंच जाते हैं भाई। रुक जाइए जरा, मुझे थोड़ा सा खोलने में, पार्ट 2 आ जाए भाई एक्सरसाइज। आगे एक्सरसाइज पार्ट 1, ए प्लेन मिरर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हंग ऑन अ वर्टिकल वॉल एट रूम, ठीक है, विद इट लोअर एज 50। भाई एक मिरर ऐसे है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं, ठीक है। और ये कितनी हाइट पे है भाई, ये आपका 50 की हाइट पे है, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, पर्सन की हाइट कितनी है, पर्सन की हाइट है आपकी 2 मीटर दूरी पे, पर्सन की हाइट है आपकी 1.8, मतलब चलिए लंबा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसकी आई होगी वहां पर, इसकी आई कितनी है भाई, ये 1.8 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, क्या पूछा गया, फ्लोर की शर्त से कितनी इमेज वो देख पाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक रे गई यहां से फ्लोर से जाएगी, वो इसके लोअर एंड पे स्ट्राइक होगी, आई पे एंट्री करेगी, ठीक है। दूसरी रे जाएगी अपर एंड पे करेगी, आई पे एंट्री करेगी। इस तरीके से करके मैं इसको रिवर्सिबल डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि इजी होता है इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। एक रे गई, ऐसे गई, और आपका क्या है, इस तरीके से करके आपका ये आ गया फ्लोर, ठीक है। और पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, दूसरी रे गई और ये हो गई स्ट्राइक, मुझे क्या चाहिए, यही पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो जरा बनाना शुरू करते हैं कि भाई कितने से कितने डिस्टेंस के बीच होंगे, ये थोड़ा सा भाई जोड़ दीजिएगा, ठीक है, स्मार्ट बच्चे इतना कर लोगे। हाँ, तो ये भाई ये इसकी हाइट यहां से यहां तक की कितनी, 1 है, टोटल 1 है, ठीक है। तो ऊपर कितना बच जाएगा भाई मिरर के ऊपर, जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 0.8 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, उसके ऊपर क्या 0.8 बचेगा। अच्छा 0.8 जब यहाँ पर बच जाएगा तो इसके नीचे भाई देखो सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करेंगे हम यहाँ पर। मुझे चाहिए कौन सी, यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ चाहिए मुझे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, ये तो आपकी कितनी दे रखी है, ये आपकी 2 मीटर दे रखी है, ठीक है, क्योंकि परसेंट से 2 मीटर दूर खड़ा है। तो अब यहाँ पर देखिए जरा फटाफट से कि 1 मिनट देंगे, हाँ, तो ये आपका 2 मीटर है, ये हाइट कितना है, ये 0.8 है, तो 0.8, ठीक है। और इससे नीचे की कितनी होगी भाई, ये ट्रायंगल के अंदर ये हाइट कितनी हो जाएगी। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ भाई, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 0.8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कौन सी वाली, ये आपका 0.8 डिवाइड बाय 1, इसकी मैंने कौन सी वर्टिकल वाली हाइट ले ली है। अच्छा ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, 2, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ एक तरीके से अभी x ले रहा हूँ, तो 2 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 × 1 बाय
0.8। तो कितना आ जाएगा एक तरीके से 20 डिवाइड बाय 8, ये कितना आ जाएगा भाई 4 5 5/2 2.5, या भी आपकी x। इसी तरीके से करके मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे आपका ये वाला निकालना पड़ेगा। तो अब कौन सा ट्रायंगल ले लूंगा भाई, अब मैं ले लूंगा इसका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये रेड और ब्लू लाइन ये जो बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल ले लूंगा ये वाला, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैं बोलता हूँ y, ठीक है। तो अब जरा देखो भाई ये हाइट कितनी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी थी भाई, इसके ऊपर तो 0.8 थी, ये कितनी है, ये आपकी 0.5 है, 0.8 प्लस 0.5 1.3 हो गई, ठीक है 1.3, और ये हाइट कितनी है 0.5 है 0.5, ठीक है ये। अच्छा और मेरे पास ये हाइट हो गई। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये तो मेरे पास 2 है, और ये डिस्टेंस y मुझे निकालना है। तो y क्या हो जाएगा इस तरीके से मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना है 2 into 0.5 डिवाइड बाय 1.3, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 2 5 10 बाय 13 है मेरे पास, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, कितना मुझे फ्लोर का कितना लेंथ दिखेगा, क्या करना पड़ेगा x माइनस वाई कर दो, ठीक है x माइनस वाई कर दो, आंसर निकाल देना, पक्का आंसर आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं इसने यहाँ से मेजर ना कराओ, ये मुझे अभी मैंने क्योंकि इसका आंसर देखनी है तो देख लेना, कहीं इसने यहाँ से मेजर ना कराओ कि भाई इससे पैर के पीछे का तो दिखेगा ही नहीं, जबकि दिख सकता है, क्योंकि अगर मिरर मेरे पास यहाँ पर ऐसे बड़ा सा हो, ठीक है, मिरर मेरे पास ऐसे बड़ा सा हो, और सामने आप सामने एक मेरे पास मिरर हो, ठीक है, और मेरे पीछे यहाँ पर फ्लोर हो, तो पीछे का फ्लोर दिख जाएगा भाई, वो साइड से दिख जाएगा, साइड से बाजू से आप जाता हुआ दिख जाएगा ना मुझे, ठीक है, तो वो दिख जाता है। लेकिन इसने कहीं लीनियर डायग्राम ना कंसिडर कर लिया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर इसके, ये तो 1 था, ये कौन सा था 1 था। अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को हम डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दे रखा है, एक वॉल है ऊपर, ठीक है, एक लाइट है फ्लोरोसेंट की जिसकी लेंथ आपकी 1 मीटर है, ठीक है, एक मिरर है आपका, ये आपका 1 मीटर का है, ये आपका 0.6, ठीक है। तो पूछा गया है कि भाई कितना पोर्शन जो है सीलिंग का इस रिफ्लेक्टेड लाइट से इल्यूमिनेटेड रहेगा। तो इसको करना शुरू करते हैं। फिर से क्या करता हूं, देखो आपका क्या है, मैक्सिमम मुझे इल्यूमिनेशन देखना है। तो मैक्सिमम कहां से जाएगा भाई, इधर की साइड में मैक्सिमम कहां से जाएगा, ये वाली लाइट यहां नहीं, यहां पर स्ट्राइक करेगी तो मैक्सिमम इधर चली जाएगी, ठीक है। जरा भेज देते हैं भैया, तिरछी बन गई ना, ठीक है, और ये गई रिफ्लेक्ट हो गई यहां, ठीक है। इसी तरीके से करके देखिए, जैसे ही जैसे आपका इस साइड वाला डायग्राम बनेगा वैसे उसी के अकॉर्डिंग ये आपका इस साइड वाला बनेगा। तो सिर्फ एक साइड वाला करके हम उसी को एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। और जरा देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। अब यहां पर जैसे कि ये गया तो मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है, और ये आपको ऊपर हो गया डॉटेड। तो फिर से हम सिमिलर ट्रायंगल है भाई, ये दोनों ट्रायंगल एक तरीके से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल आई और आर पीछे भी यही हुआ था, ठीक है, तो इसलिए आपके हो जाएंगे ये दोनों सिमिलर। तो सिमिलरिटी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे भाई, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का कितना है भाई, ये 0.6 का है। तो इधर इस साइड पे ये आपका 0.2 खाली छूटा होगा, इधर भी आपका 0.2 खाली छूटा होगा। तो इसका मतलब आपकी ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये वाली लेंथ आपकी हो चुकी है कितनी, 0.8, ठीक है। मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये मैं मान लेता हूं, ये मेरी x होगी, ठीक है। अब x मेरे पास क्या हो जाएगी, x अपॉन में 0.8 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ये मुझे ये डिस्टेंस भी गिवन है भाई, और ये डिस्टेंस भी गिवन है। जरा डिस्टेंस भी लिख दें, 1.2 है, और ये कितना है
2.4, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 1.2 प्लस 3.6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2.4। तो मैंने x क्या लिया है, ऊपर वाले का लिया है, तो डिस्टेंस ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस भी ऊपर वाले का रखूंगा पहले 3.6, और फिर छोटे वाले ट्रायंगल का 2.4। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 0.8 इंटू 3.6 अपॉन में 2.4, 12 3 या 12 2 जा इंटू 0.8 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 2 4 जा 3 4 जा आपको कितना हो गया 12 आ गया, 1.2 आने लगा है, ठीक है। ये 1.2 है। ये 1.2 डिस्टेंस कहाँ से है भाई, ये वाला डिस्टेंस मिरर के इस कॉर्नर से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा मेजर करूं कि सेंट्रल लाइन से कितना होगा भाई, सेंट्रल लाइन आपकी जो होगी ये एक तरीके से इधर से है, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन का इस वाली लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये आपका था कितना इधर, ये आपका डिस्टेंस था 0.2 और सेंट्रल लाइन आई 0.5, तो मतलब कितना हो जाएगा, मुझे 0.3 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये 0.3 होगी सेंट्रल लाइन, जो मिरर की सेंट्रल लाइन होगी भैया, ठीक है। तो मिरर की सेंट्रल लाइन कितनी होगी भाई, ये तो कितना है इसका 0.3 से ही आएगा ना इधर 0.3, तो 1.2 प्लस 0.3। क्यों करा मैंने सेंट्रल लाइन का, क्योंकि वैसा ही डायग्राम आपका इधर से ही बनेगा ऐसे जाके। तो अगर मैंने इसको सेंट्रल लाइन से ले लिया है तो आपका क्या हो जाएगा भाई, वही डायग्राम इधर बना के दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, टोटल मैं क्या कर दूंगा लेंथ निकाल दूंगा, ठीक है। तो लेंथ ही तो पूछी है, तो कितना आ गया 1.2 प्लस 0.3 कितना आ गया 1.5। इसको क्या करना पड़ेगा इंटू 2 करो, कितना आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। इस तरीके से चलिए, इसी के साथ ही भाई आपका ये होमवर्क खत्म होता है। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट होमवर्क के सॉल्यूशन में आपसे। सो तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से ट्राई करके आइए, फिर यहाँ पर देखिए तब फायदा मिलेगा, ऐसे फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। सो गुड बाय अगेन।